नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। सरकारी अस्पतालों ने सऊदी स्वास्थ्य विशेषज्ञ आयोग द्वारा सलमानिया मेडिकल कैंपस में वयस्क क्रिटिकल केयर मेडिसिन प्रशिक्षण कार्यक्रम की मान्यता को मंजूरी दे दी है और इस चिकित्सा प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने और अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के कौशल में निवेश करने के बहरीन के प्रयासों के एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर बताया है। आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री आमना बिन्त अहमद अल रुमाही ने इस बात पर जोर दिया कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में सरकारी भूमि की अधिकार विकास कार्यान्वयन के अंतर्गत वर्तमान में क्रियान्वित परियोजना के पूर्णतर दर नियंत्रण तेजी देखी जा सकती है। मानवीय कार्य और युवा मामलों के लिए महामहिम राजा प्रतिनिधि महामहिम शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा ने यूथ सिटी 2030 का दौरा किया। उसके साथ युवा और खेल के लिए सर्वोच्च परिसर के महासचिव अम्बन बिन तैफिकी अल मुआइदिन के और युवा मामलों के मंत्री रावन बिन नजीम तैफिकी भी थे। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करते हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने बेल्जियम साम्राज्य के महामहिम राजा फिलिप को उनके देश के राष्ट्रीय दिवस पर बधाई संदेश भेजा। संसद में जैसा तय था, सोमवार को मॉनसून सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर संग्राम छिड़ा रहा। दोनों सदनों के विपक्षी सांसद पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा में मोर्चा अखिलेश के साथ सपा सांसद ने संभाला, तो राज्यसभा में खुद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बहस की मांग की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान इन दिनों सुर्खियां बना रहा है। कुशवाहा ने यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया था। उन्होंने नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान किसी और को सौंपने और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अपील की थी। उनका कहना था कि सरकार और पार्टी दोनों को एक साथ चलाना नीतीश के लिए भी उचित नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक।
स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई ने सोमवार को राजनीतिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट लाने पर कड़ा रुख अपनाया। सीजीआई गवई ने तीनों मामलों में दो टूक कहा कि राजनीतिक लड़ाई कोर्ट के बाहर लड़ी जानी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई मतदाता के सामने लड़ी जानी चाहिए। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या को राहत के लिए एमडीयूए के घोटाले में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मोइया की पत्नी पार्वती को भी किया। मौसम विभाग ने मौसम गर्म रहने तथा कुछ स्थानों पर रेत के बढ़ने के साथ रातों रात नमी बढ़ने का अनुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी दिशा में 12 से 17 समुद्र मील, जो कभी कभी 20 से 25 समुद्र मील तक पहुंच जाती है। रात भर में 5 से 10 समुद्र मील तक हो जाती है। चेतावनी तेज हवाओं के लिए है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 3 फीट, तट से 3 से 6 फीट ऊपर। तापमान अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 90%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।